गरुड़ पुराण के रहस्य एपिसोड 7। क्या अच्छे कर्म बदल सकते हैं जीवन की दिशा? अगर इंसान ने जीवन में बहुत गलतियां की हों, तो क्या उसके पास वापस सही रास्ते पर आने का कोई अवसर होता है? क्या एक गलती पूरी जिंदगी तय कर देती है? क्या पश्चाताप केवल मन की भावना है, या वो इंसान को सच में बदल सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या अच्छे कर्म हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक परंपरा में कर्म, धर्म, दान, सेवा और सदाचार को महत्वपूर्ण माना गया है। आज की कथा इसी संदेश को एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझाएगी जो शायद आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन विद प्रीति में। चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण के रहस्य एपिसोड 7। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने बताया कि मनुष्य को गलत कर्मों से बचना चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले गलत रास्ते पर चला गया हो और बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हो जाए, तो क्या वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका परिवर्तन करने का सामर्थ्य है। जो अपनी गलती को पहचान ले और उसे सुधारने का सच्चा प्रयास करे, उसके लिए जीवन में नई दिशा का द्वार खुल सकता है। गरुड़ ने पूछा, क्या केवल पश्चाताप पर्याप्त है? भगवान बोले, नहीं, सच्चा पश्चाताप कर्म में दिखाई देता है। एक नगर में रहने वाला राघव। बहुत समय पहले एक नगर में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। बचपन में वो बहुत सरल था। उसकी माँ उसे हमेशा एक बात कहती थी, बेटा, किसी का हक मत छीनना और किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना। राघव अपनी माँ की बात मानता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो जल्दी पैसा कमाने के सपने दिखाते थे। उन्होंने राघव से कहा, ईमानदारी से पैसा कमाने में बहुत समय लगता है, चतुर बनो, जहां मौका मिले अपना फायदा देखो। राघव धीरे धीरे बदलने लगा। लालच की शुरुआत। पहले उसने छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना शुरू किया, फिर लोगों से अधिक पैसे लेने लगा। फिर उसने एक व्यक्ति से उधार लिया, लेकिन लौटाया नहीं। जब वो व्यक्ति पैसे मांगने आया तो राघव ने कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं, जबकि उसके पास पैसे थे। धीरे धीरे राघव का मन कठोर होता गया। उसकी कमाई बढ़ रही थी, लेकिन उसका विश्वास खोता जा रहा था। मां की अंतिम सीख। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार हो गई। राघव उसके पास बैठा था। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम बहुत बदल गए हो। राघव ने कहा, मां, मैं अब बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मां मुस्कुराई, बड़ा आदमी धन से नहीं बनता, बड़ा वह है जिसके कारण किसी दूसरे का जीवन बेहतर हो। राघव चुप रहा। मां ने धीरे से कहा, जब कभी तुम्हें अपनी गलती दिखाई दे तो उससे भागना मत। कुछ समय बाद उसकी मां इस संसार से विदा हो गई। राघव के पास धन था, लेकिन उस दिन उसके पास मां की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन सब बदल गया। कई वर्षों तक राघव का व्यापार चलता रहा। फिर एक दिन उसके एक पुराने ग्राहक को उसके धोखे का पता चल गया। उस ग्राहक ने नगर के लोगों को सब बता दिया। धीरे धीरे लोग राघव से दूर होने लगे। जिस दुकान पर कभी भीड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा था। जिन लोगों के साथ वो बैठता था, उन्होंने भी उससे दूरी बना ली। राघव पहली बार अकेला था। उस रात राघव अपने कमरे में बैठा था। उसने अपना धन गिना, फिर अपनी मां की पुरानी तस्वीर उठाई। उसे मां की बात याद आई, जब कभी तुम्हें अपनी गलती दिखाई दे तो उससे भागना मत। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार खुद से कहा, गलती मेरी थी। परिवर्तन की शुरुआत। अगली सुबह राघव ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसने उन सभी लोगों के नाम लिखे जिनसे उसने किसी न किसी रूप में अन्याय किया था। फिर वो एक एक करके उनके पास गया। किसी ने उसे डांटा, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, किसी ने कहा, हमें तुम पर विश्वास नहीं। राघव ने किसी से बहस नहीं की। वो केवल इतना कहता, आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती की थी। सबसे कठिन कदम।
एक वृद्ध व्यक्ति के पास राघव पहुंचा। वर्षों पहले राघव ने उससे पैसे लिए थे। वृद्ध ने कहा, मुझे लगा था तुम कभी वापस नहीं आओगे। राघव ने कहा, मैं देर से आया हूं, लेकिन अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। उसने पैसे वापस किए। वृद्ध ने पूछा, तुम्हें अचानक क्या हो गया? राघव ने कहा, मेरी मां की एक बात बहुत देर से समझ आई, सेवा का रास्ता। कुछ महीनों बाद राघव ने अपने नगर में जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। लेकिन इस बार उसने अपने नाम का प्रचार नहीं किया। किसी ने पूछा, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? राघव ने कहा, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत लिया है, अब जितना संभव हो देना सीखना चाहता हूं। भगवान विष्णु की शिक्षा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यही सच्चे परिवर्तन की शुरुआत है। मनुष्य केवल पूजा करके अपने व्यवहार को नहीं बदलता, उसे अपने आचरण में भी धर्म लाना पड़ता है। यदि किसी को दुख दिया है तो क्षमा मांगना, यदि किसी का अधिकार छीना है तो जहां संभव हो उसे लौटाना, यदि किसी को धोखा दिया है तो भविष्य में सत्य का मार्ग चुनना, और यदि समाज ने तुम्हें अवसर दिया है तो किसी और के लिए अवसर बनना। क्या अच्छे कर्म पुराने कर्म मिटा देते हैं? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या अच्छे कर्म करने से पुराने गलत कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं? भगवान विष्णु बोले, मनुष्य को कर्मों का गणित करने के बजाय अपने वर्तमान आचरण को सुधारना चाहिए। अच्छे कर्म किसी गलती को जादू की तरह मिटा देने का साधन नहीं, लेकिन वे मनुष्य को बेहतर बनने की दिशा में ले जा सकते हैं। सच्चा प्रायश्चित मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। राघव का नया जीवन। कई वर्ष बीत गए। अब नगर में लोग राघव को अलग नजर से देखने लगे। लेकिन इस बार राघव को लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी। एक दिन एक गरीब बच्चा उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए किताब चाहिए। राघव ने उसे किताब दी। बच्चे ने पूछा, कितने पैसे देने हैं? राघव मुस्कुराया, जब तुम बड़े होकर किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करोगे तब समझूंगा कि इसकी कीमत मिल गई। बच्चा मुस्कुराकर चला गया। राघव ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी मां कहीं दूर से उसे आशीर्वाद दे रही हो। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य। गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, अब मैं समझ रहा हूं, मनुष्य अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने वर्तमान को बदल सकता है। भगवान बोले, यही बात समझना ही कर्म के रहस्य को समझना है। आज की सबसे बड़ी सीख। भक्तों, अगर आपने कभी गलती की है तो स्वयं को केवल उस गलती से परिभाषित मत कीजिए। गलती को पहचानिए, जहां संभव हो उसे सुधारिए, क्षमा मांगिए और अपने व्यवहार को बदलिए, क्योंकि सच्चा पश्चाताप वो है जिसके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन अगला रहस्य और भी बड़ा है। अब गरुड़ के मन में एक प्रश्न उठता है, यदि दान और सेवा इतने महत्वपूर्ण हैं, तो सनातन परंपरा में दान का महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है? क्या हर दान समान होता है? क्या दान केवल धन देने का नाम है? अन्नदान, जलदान और ज्ञानदान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? और क्या बिना दिखावे के किया गया छोटा सा दान भी आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा एपिसोड 8, दान का रहस्य। कौन सा दान सबसे बड़ा माना गया? अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो भक्ति धुन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मुझे सत्कर्म और सेवा का मार्ग दिखाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।